खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। हमारे तमाम दर्शकों को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आज भाई दूज है, जो कि भाई और बहन के अटूट प्रेम का, अटूट विश्वास का प्रतीक है। लेकिन इस पर्व को और भी सुंदर कैसे बनाएं और कैसे भाई बहन का ये प्यार जो है ये ऐसे ही बना रहे, इसके लिए किस तरह से पूजा की जाए। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राज मिश्रा जी, जिनसे हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज भाई दूज है और बहुत सारी बातें होती हैं, कैसे पूजा करें कि भाई बहन का ये जो प्यार है ये इसी तरह बना रहे, ये पर्व की जो सुंदरता है वो बनी रहे। तो सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि गोवर्धन के अगले दिन ही हम भाई दूज मनाते हैं, इसके पीछे क्या कहानी है? जी बिल्कुल। अगर सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा न्यूज़ इंडिया को कि आप सभी तक घर बैठे इतनी सुंदर जानकारी मिल रही है। आप सभी दर्शकों को भाई दूज की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। भाई बहन के प्रेम का ये सुंदर त्यौहार सदैव आगे बढ़ता रहे, पारिवारिक प्रेम बना रहे, भाई बहनों का संबंध इसी प्रकार से अच्छा रहे, यही मेरी शुभकामना है आप सभी के लिए। ये त्यौहार बड़ा पवित्र है। जैसे हम बहुत सारे त्योहारों की बात करें तो अगर मैं सभी त्योहारों में देखता हूं तो एक ऐसा पर्व है जहां पर एक सच्चा प्रेम होता है, एक दूसरे के प्रति जो एक निर्मल भावना होती, एक निर्मल लगाव होता है। शायद अगर लड़ाई के विषय में देखा जाए तो भाई बहनों की सबसे अधिक लड़ाई होती है, सबसे ज्यादा। हाँ, सबसे ज़्यादा लड़ाई भाई बहनों की होती है। लेकिन अगर प्रेम की बात करें, अगर बहन को कुछ हो या भाई को थोड़ा सा पेट भी दर्द हो जाए, थोड़ा पैर भी दर्द हो जाए, तो शायद जितनी चिंता बहन को होती है उतना और किसी को नहीं हो सकती है। तो ये त्यौहार जो मुझे लगता है शायद हमारे भारतीय संस्कृति की वास्तविक झलक है। इस त्यौहार की जो खूबसूरती है वो बहुत अच्छी है। क्यों ये त्यौहार भाई दूज के अगले दिन ही गोवर्धन के अगले दिन ही मनाई जाती है? इसके पीछे एक कहानी है। यमुना के जो भाई हैं वो यमराज हैं, जिनको यमी कहा जाता है। सूर्य के एक पुत्र और एक पुत्री, सूर्य की जो पत्नी थी उनके एक पुत्री और एक पुत्र, जिनका नाम, पुत्री का नाम यमुना था और पुत्र का नाम यम था। तो यम अपने कार्य में बहुत व्यस्त रहते थे, उनकी पूरी दिन की व्यस्तता होती थी। और यमुना ने, जो उनकी बहन है जिनको यमी कहा गया है शास्त्र के अंदर, उन्होंने बहुत बार अपने भाई को अपने यहाँ पर आमंत्रित किया कि आप हमारे घर आएं और हमारे घर आकर के भोजन करें। इस प्रकार बहुत बार आमंत्रित किया, लेकिन यम का काम आप लोग जानते हैं कितना व्यस्तता भरा होता है, बड़ा जिम्मेदारी का वो भी कार्य होता है। तो यम कभी भी पहुँच नहीं पाते थे। अचानक एक दिन यम ने इस प्रकार का विचार बनाया कि मुझे आज अपनी बहन के घर जाना है। और वो गोवर्धन पूजा के दूसरे दिन का दिन था, जिसको द्वितीया कहा जाता है कई बार। तो उस दिन जो यमराज है वो अचानक अपनी बहन यमुना के घर पहुंच जाते हैं, यमी के घर पहुंचते हैं। भाई को देख करके यमुना बहुत प्रसन्न होती हैं, यमी बहुत प्रसन्न होती है और उनकी सुंदर तरीके से आरती उतारती हैं, उनको तिलक करती हैं और घर में बिठा करके उनको सुंदर भोजन कराती हैं। और भोजन कराने के बाद वो उनसे एक प्रार्थना करती हैं कि भैया मुझे एक अपना आशीर्वाद दें। मैं आज, जब यम प्रसन्न होते हैं तो कहते हैं मांगो बहन, आपको क्या चाहिए, आज जो आप मांगोगी वो मैं आपको निश्चित रूप से दे सकता हूँ। तो यमुना जो है वो प्रार्थना करती है कि भैया आज के दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर जा कर के तिलक कराएगा, गिफ्ट इत्यादि है वो प्रदान करेगा, उपहार देगा, साधारण शब्दों में अगर कहा जाए, तो निश्चित रूप से उसकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होंगी, उसकी आयु में वृद्धि होगी, जीवन में तरक्की होगी। ये प्रार्थना विशेष रूप से जो यमराज की बहन यमी है वो प्रार्थना करती है। किस प्रकार वास्तविकता में मनाना चाहिए इस त्यौहार को? सबसे पहले तो विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि रक्षाबंधन का जो त्यौहार है उसमें बहन को भाई के घर जाना होता है। रक्षाबंधन के त्यौहार में बहन को भाई के घर जा कर के भाई को रक्षा बांधना होता है। और जो ये टीके का त्यौहार है, जो भाई दूज का त्यौहार है, इसमें भाई को विशेष रूप से बहन के घर आकर के भोजन जरूर करना होता है, भोजन जरूर करना चाहिए और तिलक इत्यादि लगवाना चाहिए और बहन का चरण छू करके आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। क्या प्रक्रिया विशेष रूप से प्रयोग करना चाहिए, कैसे थाली होनी चाहिए, क्या विधि होनी चाहिए पूजा की, ये 2-3 चीज़ें हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस दिन का वास्तविकता में मुहूर्त क्या है, आपको इस दिन पूजा करना कैसा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं,
अनुराधा नक्षत्र इस बार व्याप्त रहेगा, त्रिपुष्कर योग व्याप्त रहेगा। बहुत सुंदर योग है भाई दूज पर इस बार। मंगलवार के दिन जो है वो भाई दूज मनाने की जो प्रक्रिया है वो विशेष रूप से मनाई जा रही है। इस बार के मुहूर्त की बात की जाए, 2 लग्न विशेष रूप से व्याप्त है। एक वृश्चिक लग्न व्याप्त है जो 7:27 से लेकर के सुबह 7:27 लेकर के और 9:46 तक मॉर्निंग में, सुबह 7:27 से और 9:46 तक ये लग्न विशेष रूप से व्याप्त रहेगी। उसी प्रकार जो दूसरी लग्न व्याप्त होगी वो दोपहर में है, कुंभ लग्न व्याप्त है 1:33 से लेकर के और 3:10 के बीच में। दोपहर 1:33 से 3:10 के बीच में ये दूसरी लग्न व्याप्त रहेगी। इन दोनों समय पर तिलक करवाना, बहन का आशीर्वाद प्राप्त करना निश्चित रूप से एक भाई के लिए बहुत ही सुंदर होगा। क्या प्रक्रिया करनी चाहिए? सुबह नहा करके शुद्ध वस्त्रों को धारण करना चाहिए। ये बहन के लिए भी महत्वपूर्ण है और ये भाई के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। काले कपड़े नहीं धारण करना चाहिए। जो ये तिथि है इसमें विशेष रूप से प्रक्रिया मानी जाती है। इस दिन किसी भी व्यक्ति को नशीली पदार्थ का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मांसाहार से जनरली हम लोग प्रसन्नता बस जब एकत्रित होते हैं तो कुछ न कुछ ऐसा खाने पीने का लोग प्रयास करते हैं आज की परिस्थिति में, जो शायद अभक्ष जिसको शास्त्रों में कहा गया है। मांसाहार का सेवन से बचना चाहिए। मांसाहार के सेवन से बचें, नशीली पदार्थों का सेवन ना करें, काले कपड़े ना पहने, पीले कपड़े धारण कर सकते हैं, लाभप्रद हो सकता है। भाई सफ़ेद वस्त्र पहन सकता है पर बहन के लिए ये निषेध है, नहीं धारण करना चाहिए। सुबह उठ करके दोनों लोगों को स्नान इत्यादि करके श्रद्धापूर्वक बैठ करके भगवान कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, भगवान कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। संभव हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का श्रद्धा से जप करें, पूजन करें। पूजन करने के बाद बहन एक थाली तैयार करे। सुंदर थाली के अंतर्गत 5 चीज़ें निश्चित रूप से जरूर होनी चाहिए। उन 5 में एक दीपक जरूर होना चाहिए जो कि घी का हो। उसके साथ टीका लगाने के लिए रोली, जैसा कि लाल चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं तो टीका लगाने के लिए रोली होना चाहिए। चावल उसमें जरूर होना चाहिए। रोली में थोड़ी हल्दी और थोड़ा केसर भी जरूर मिलाया जाना चाहिए। इसलिए पहले जो रोली होती थी वो हल्दी की ही बनाई जाती थी। जो पुरातन समय था रोली हल्दी की बनाई जाती थी, लेकिन आजकल की परिस्थितियां विपरीत हुई हैं तो लोग पता नहीं क्या क्या चीज़ें मिक्स करके बनाते हैं, तो अपनी तरफ से थोड़ा हल्दी उसके अंदर जरूर डाल देना चाहिए। हल्दी के साथ साथ केसर आपको जरूर मिक्स कर देना चाहिए। पीले पुष्प आपकी थाली में जरूर होना चाहिए। चावल आपकी थाली में जरूर होना चाहिए और कुछ मिष्ठान आपकी थाली में जरूर होना चाहिए। इस प्रकार की थाली आपको तैयार करनी चाहिए। जब बहन तिलक कर रही हो तो ऐसी परिस्थिति में बहन का मुख पश्चिम की तरफ, भाई का मुख पूर्व की तरफ, ये सबसे बेहतर दिशा है। भाई का जो मुख है वो पूर्व की तरफ हो और बहन का जो मुख है वो पश्चिम की तरफ हो। इस प्रकार करके तिलक किया जाए, सबसे बेहतर रास्ता होता है। दूसरा, अगर इस प्रकार नहीं हो सकता है, भाई का मुख उत्तर की तरफ, बहन का मुख पश्चिम की तरफ, ये दूसरी प्रक्रिया हो सकती है जहां पर तिलक किया जा सकता है। सबसे पहले तिलक करें। तिलक हमेशा इस उंगली से करना चाहिए, ध्यान रखिएगा। जो ये वाली हमारी रिंग फिंगर जिसको हम कहते हैं, इससे तिलक किया जाए। तिलक करने के बाद अंगूठे से तिलक को ऊपर की तरफ ले जाया जाए। इस प्रक्रिया का प्रयोग करें। उसके बाद जो पुष्प है थोड़ा सा तोड़ करके रखें और जो चावल है तोड़ के रखें। भाई के सर पर पुष्प और चावल जरूर डालना चाहिए। मिष्ठान भाई को निश्चित रूप से खिलाया जाना चाहिए और उसके बाद जो आरती की प्रक्रिया है वो आरती करनी चाहिए। जब ये प्रक्रिया एक बहन पूरी कर ले, उसके बाद भाई को उसके चरणों में झुक करके और प्रणाम करने की प्रक्रिया, बहन के आशीर्वाद की प्रक्रिया निश्चित रूप से करनी चाहिए। इस प्रक्रिया के तहत यदि भाई दूज के त्यौहार को मनाते हैं तो पूर्ण फल प्राप्त होता है और अकाल मृत्यु इत्यादि से जो बचने की संभावनाएं होती हैं बहुत अधिक होती हैं और जो वृद्धि की प्रक्रिया है वो निश्चित रूप से जीवन में प्राप्त होती है। आचार्य जी, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह आपने बताया कि भगवान कृष्ण की इस दिन पूजा करनी चाहिए और मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप भी करना चाहिए। इसके अलावा ये जानना चाहेंगे आपसे कि भाई दूज पर गोला दिया जाता है, गोले की टीका किया जाता है और फिर उसकी भी पूजा की जाती है। इसका क्या महत्व होता है? देखिए, अगर पंचमेवा है हमारे शास्त्र के अंदर, पंचमेवा का जो वर्णन है वो शास्त्र में भी ऐसा, वेदों में वर्णन आया है कि परमात्मा को अर्पण किया जाता है और पंचमेवा से शरीर की पौष्टिकता होती है, शरीर को ताकत मिलती है। तो उस दिन जो बहन एक भाई को अर्पण करती है वो ऐसी चीज़ें अर्पण करती है जिससे पौष्टिकता उसके शरीर के अंतर्गत प्राप्त हो।
और ये कुछ जगह पर इस प्रकार का वर्णन मिलता है कि जो यमी थी उनके पास उस समय बहुत चीज़ें ना होते हुए लेकिन कुछ 5 चीज़ें इस प्रकार की थी। जैसे यमी ने कहा था कि आप कुछ भी लेकर के जाएं, जो आपको चाहिए आप वो प्राप्त करें। हाथी घोड़े हैं तो वो लेकर के जाएं। मिष्ठान जो है अपने भाई को उस टाइम उपहार में दिया, और नारियल जो श्रीफल जिसको कहा जाता है, श्रीफल कहा जाता है, श्रीफल उस टाइम उपहार में दिया। तो अब हाथी घोड़े तो हैं नहीं, लेकिन आप देखते होंगे कई बार लोग दीपावली पर तो हाथी घोड़े का प्रयोग करते ही हैं। भाई दूज पर भी कुछ लोग इस प्रकार का उपहार देते हैं। उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों के अंतर्गत अगर उठा करके देखा जाए तो उसी चीनी का बना हुआ ऐसा एक मटकी टाइप का छोटा छोटा होता है, और उसको जो है उपहार में दिया जाता है। उसको बहन ला करके खिलाती है अपने भाई को। और नारियल जो गोला, सूखा गोला जिसको कहा जाता है, वो देने की प्रक्रिया। तो ये शास्त्रों में ऐसी मान्यता प्राप्त होती है कि इस प्रकार जो यमराज की बहन यमी हैं, उन्होंने जो जो उनके पास वस्तुएं थी वो उठा करके दिया, और उसको यमराज ने श्रद्धा से स्वीकार किया। इसीलिए उस प्रक्रिया को आज तक बढ़ाया गया है और उसको प्रयोग किया जाता है। अच्छा, एक तरफ हम देखते हैं कि यमराज और यमी यानी एक भाई बहन का प्रेम, और दूसरी तरफ पूजा आपने बताया कि श्री कृष्ण की करनी चाहिए। तो श्री कृष्ण की पूजा से कैसे जुड़ा है भाई दूज का त्यौहार? देखिए, भगवान श्री कृष्ण से सब कुछ इस संसार में जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई भी इस चीज में, और भगवान कृष्ण इस संसार के पालन करता है। और यमुना को अगर देखा जाए तो यमुना क्या है? भगवान कृष्ण की विरह समझी जाती है। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत जब आप भगवान कृष्ण की आराधना, भगवान कृष्ण संसार के पालन करता है। और अगर हम गीता को उठा करके देखें तो शायद गीता के दूसरे अध्याय का सुंदर श्लोक है कि आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंसमान मारीचर मरुतास्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैं ही जो यमों में अगर देखा जाए तो यम की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला मैं हूं। तो इस संसार के वास्तविक संहारकर्ता भगवान शिव कहे जाते हैं, लेकिन इस संसार के पालनकर्ता भगवान विष्णु कहे जाते हैं। तो आप कोई भी कार्य जब करते हैं तो भगवान कृष्ण के आशीर्वाद के बिना आपका कार्य पूर्ण नहीं होता है। यहां तक हम लोग क्या, जब धरती के पास भी कोई मार्ग नहीं होता है, और भगवान शिव भी ये कहते हैं कि जब धरती त्राहि त्राहि करने लगती है तो भगवान कृष्ण के पास पहुंचती है। आप लोग श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 185 उठा करके देखेंगे, जहां पर बहुत सुंदर शब्दों में लिखा है कि जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता। भगवान कृष्ण को सभी के कष्टों की निवृत्ति को प्रदान करने वाले देवता के रूप में माना गया है। तो यदि यम की यातना से आपको बचना है, और यदि जीवन में आपको सही मार्ग प्राप्त करना है, यदि आपको इस संसार में सुख प्राप्त करना है, तो बिना भगवान कृष्ण के वो संभव नहीं है। तो इस कारण से हम भगवान कृष्ण की आराधना करके और फिर जो है इस त्यौहार को मनाएं तो निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होता है। अच्छा, अभी आपने उपहार की बात की, और कि भाई जो है वो अपनी बहनों को उपहार दे। क्या उपहार में भी कुछ ऐसा है जिसे माना जाए कि जो कि शुभ रहेगा बहनों को देने के लिए, या फिर उपहार में भी कुछ अगर आप बताना चाहें? जी बिल्कुल। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा ज्योतिषीय दृष्टिकोण से लेकर के इस चीज़ को देखें कि उपहार में क्या दिया जाए, तो अगर मेष, सिंह और धनु राशि के जो दर्शक हैं, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि के अगर दर्शक हैं, आप लोग उपहार में मिष्ठान बहन को जरूर दें। आप कुछ भी दें, अच्छी बात है। वस्त्र अगर उपहार में दे रहे हैं तो लाल वस्त्र जरूर देना चाहिए ऐसे लोगों को, और उसके साथ मिष्ठान निश्चित रूप से उपहार में देना चाहिए, जो शायद बहुत लाभप्रद होता है। जो वृष, कन्या और मकर के जो दर्शक हैं, वृष राशि के जो दर्शक हैं, कन्या राशि के जो दर्शक हैं और मकर राशि के जो दर्शक हैं, वो उपहार में मिष्ठान उनको देने की आवश्यकता के बजाय फल कोई उपहार में जरूर दें, और उसके साथ वस्त्र उपहार जरूर देना चाहिए, वो लाभप्रद होता है। वृष, कन्या और मकर राशि के दर्शक के लिए फल के उपहार के साथ साथ अगर वस्त्र का उपहार दिया जाए तो निश्चित रूप से लाभप्रद होता है। मिथुन, तुला और कुंभ, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि के दर्शक अगर कोई स्वर्ण का उपहार दे पाएँ तो ध्यान रखिए आपकी जो कामनाएं हैं वो निश्चित रूप से पूर्ण होंगी। स्वर्ण का उपहार बहुत ही लाभप्रद होता है मिथुन, तुला और कुंभ राशि के दर्शक के लिए, क्योंकि ये वायु तत्व राशि है। तो ऐसी परिस्थिति में स्वर्ण का उपहार देना बहुत लाभप्रद होता है। कर्क, वृश्चिक, मीन, अगर तीनों राशियों को लेकर के देखा जाए, जल तत्व की राशियां हैं। यहाँ के लोग
मिष्ठान, खास करके वो मिष्ठान जो नारियल से तैयार हुई हो, ऐसे मिष्ठान का उपहार और उसके साथ चांदी की कोई चीज़ निश्चित रूप से उपहार में देना चाहिए। ये बहुत लाभप्रद होता है। तो इस प्रकार 12 राशियों के जो दर्शक हैं वो अलग अलग प्रकार का उपहार दे सकते हैं, लेकिन मैं एक बहन के लिए एक महत्वपूर्ण उपहार की बात करूंगा। और एक बहन को क्या मांगना चाहिए अपने भाई से। देखिए, इस संसार में किसी का दिया हुआ किसी के पास, सब लोग जो इस संसार में प्राप्त करते हैं वो अपने भाग्य से करते हैं। आपका दिया हुआ किसी के पास रहे इसकी संभावना नहीं है। हम क्या इस संसार में अपनी बहन को दे सकते हैं? शायद जो बहन जितना हमें प्यार देती हैं, जिस प्रकार से हमारा ध्यान रखती है, तो कोई भी भाई उनको कुछ नहीं दे सकता है। लेकिन एक बहन को अपने भाई से क्या मांगना चाहिए? और मेरी तरफ से संदेश है उन सभी बहनों को कि अपने भाई से एक प्रार्थना जरूर करें कि आपको जो उपहार देना है वो दें। उपहार कोई दे ना दे, लेकिन एक वचन जरूर हमें दें कि आपके कारण इस संसार में कभी भी किसी महिला को, किसी लड़की को, किसी बच्ची को सर झुका करके नहीं चलना पड़ेगा। आप कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिसके कारण मुझे कभी शर्मिंदा होना पड़े कि आपके भाई ने इस प्रकार का कार्य किया है। आप कभी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिसके कारण समाज को कभी ये दुख देखना पड़े या समाज में किसी प्रकार का जो वातावरण है, जो भारतीय संस्कृति है, उस पर किसी प्रकार का कलंक लगे, किसी प्रकार का धब्बा लगे। आप हमेशा ऐसा कार्य करेंगे जिससे कि आपको देख करके प्रत्येक लड़की सर उठा करके चल सके, अपने आप को सेफ महसूस कर सके। शायद इससे बेहतरीन उपहार और नहीं हो सकता। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि एक ऐसा ही उपहार एक भाई दे दे कि कम से कम उसकी बहन को कभी ये शर्मिंदगी ना हो कि वो उसका भाई है, अपितु ऐसा कुछ करे कि उसे हमेशा गर्व रहे कि हाँ ये मेरा भाई है। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आपने बताई आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो हमारे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।